हेलो एवरीवन। तो आज हम नंबर सेट रीजनिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा एंड इसमें हम स्लोली स्लोली हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको अपना थॉट प्रोसेस बताऊंगा एंड आप अपना भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है, राइट। इसमें मैं जनरली क्या करता हूँ, तो कॉलम पे डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे ये सेट है, राइट, ऐसे है, ऐसे ऐसे। तो इस पार्ट को मैं कॉलम ए कहता हूँ, इसको मैं कॉलम बी कहता हूँ, इसको मैं कॉलम सी कहता हूँ। सही है, यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी बी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा। तो ये मेरा कॉलम ए हुआ, ये कॉलम बी हुआ एंड कॉलम सी हुआ। अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इस दोनों को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो कॉलम ए है इनका, ये सबसे छोटा है, फिर कॉलम बी है एंड फिर कॉलम सी है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ऐसे क्वेश्चंस में मैं जनरली क्या करता हूँ, कॉलम ए एंड कॉलम बी के हेल्प से, कॉलम ए एंड कॉलम बी के हेल्प से कॉलम सी पे जाता हूँ। यानी जो दो छोटे हैं, स्मॉल वालों के हेल्प से मैं बिग बनाता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा वो, तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सिंपल है, ये स्ट्रेट है। लाइक कॉलम ए से आप कॉलम बी गए हैं एंड फिर कॉलम बी से आप कॉलम सी गए हैं, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो 16 है, 16 का डबल 32 होता है, 32 के बगल में है, राइट। 32 प्लस 1 है, ये 33 हुआ। 33 का डबल क्या होता है, 66 होता है, एंड 66 प्लस 1 है। तो ये कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ इंटू टू हो रहा है, इंटू टू प्लस वन। यहाँ भी देखेंगे आप, तो इंटू टू प्लस वन हुआ, इंटू टू प्लस वन हुआ, तो आपको इंटू टू प्लस वन खोजना है। 44 प्लस वन है, ये भी 90 प्लस वन है, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है बाई चांस मैं कहीं भी ऑप्शन रॉन्ग मार्क कर दूं, बट मैं आपको थॉट प्रोसेस समझा दूंगा, आप अपना ऑप्शन खुद से ही मार्क करेंगे। यहाँ आते हैं, अब ये क्वेश्चन है हमारा। आप अगर ऑब्जर्व करते, जो कॉलम ए है, जो कॉलम बी है, जो कॉलम सी है, इनमें कुछ अधिक डिफरेंस नहीं है। ये आसपास के ही नंबर है, आसपास इन द सेंस कि मैं आपको कुछ और दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे नंबर होते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, तो मैं अब इसको आसपास के नंबर नहीं कहूँगा, मैं इसको मानूंगा कि ये बड़ा नंबर है, राइट। अब ये क्वेश्चन है, इसी में मैं आसपास के नंबर नहीं मान रहा हूँ, क्यों? क्योंकि डिफरेंस अधिक है इनके बीच में। बट जब ये क्वेश्चन है हमारा, इसे मैं मान सकता हूँ कि आसपास के नंबर है। तो आपको इसको ऐसे ही सोचना है। फिर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, तो जो कॉलम ए है हमारा, कॉलम ए छोटा है, कॉलम बी बीच में है एंड कॉलम सी सबसे बड़ा है। दोनों पे ये लागू होना चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। दोनों पे अगर लागू नहीं होगा तो आप ये नहीं लिखेंगे। जो लागू दोनों पे होगा उसी को आप लिख के समझेंगे। यानी मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ कि कॉलम ए से कॉलम बी जाऊँ, कॉलम बी से कॉलम सी जाऊँ, या फिर कॉलम ए और बी की हेल्प से कॉलम सी जाऊँ। मैं ऐसा कुछ ट्राई करूँगा। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं इनका यूनिट डिजिट, इनकी जो आखिरी डिजिट है, तो अगर आप इनकी यूनिट प्लेस के डिजिट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे 4 है। 4 में आपने जब प्लस 1 किया तो 5 हुआ, 5 में जब आपने प्लस 1 किया तो 6 हुआ। ओके, हम इसको इस पे वेरीफाई करते हैं। 8 में आपने जब प्लस 1 किया है तो 9 हुआ है, जब 9 में आपने प्लस 1 किया तो पीछे 10 का जीरो आ गया, राइट। यानी हो सकता है इसमें कांस्टेंट ऐड हो रहा हो। क्या ऐड हो रहा हो? कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो, क्योंकि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो हमारा यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है, इस पे हमने पहले वीडियोस बना रखी हैं, अच्छे से बना रखे हैं। तो आप चाहो तो वहाँ भी देख सकते हो, वैसे नीड नहीं पड़ेगी। तो आप अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे प्लस 11 हुआ, 54 प्लस 11 से 65 बना, 65 प्लस 11 से 76 बना, प्लस 11 प्लस 11। सिंपल था। प्लस 11 यहाँ तो हुआ बट यहाँ नहीं हो रहा। प्लस 11 49, यहाँ पे प्लस 11 हो रहा है, राइट। प्लस 11 यहाँ नहीं हुआ, प्लस 11 यहाँ नहीं हुआ। होपफुली आपके लिए सिंपल था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रैंडमली। अब ये क्वेश्चन है, इसे भी हम मान सकते हैं कि आसपास के ही नंबर है, दोनों नंबर आसपास के हैं, राइट। तो आप अगर पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, तो बी जो है वो सबसे छोटा है, फिर ए है, फिर सी है। यानी बी ए सी हम जा सकते हैं, राइट। बी ए सी हम जा सकते हैं, या फिर बी ए की हेल्प से हम सी जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। आप इनको अगर ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 7 होता है, राइट। 5 प्लस 2, और यहाँ पे 7 दे रखा है। तो मैं इसको ऐड करके वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ कि सही की गलत है, बट मैं बस जो हमारा ये यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है उस पर जोर दे रहा हूँ। 1 प्लस 4 करते हैं तो 5 आ रहा है,
यानी यहाँ पे सेट हो रहा है, राइट। तो आप अगर आप इसको ऐड करके वेरीफाई करते तो ये 47 आ ही रहा, इसको भी आप अगर वेरीफाई करते तो 55 आ रहा, तो 921 आना चाहिए, नहीं आ रहा, 819 आना चाहिए, 752 आना चाहिए, 752 आना चाहिए। तो इसको तो हमें चेक करने की नीड नहीं है, इसे चेक करते हैं। तो 18 19 प्लस ये आपका आ जा रहा है, राइट। ये आपका नहीं आ रहा है, ये आपका क्या आना चाहिए था, 52 आना चाहिए था, और ये भी आपका नहीं आ रहा है, ये आपका 32 आना चाहिए था, राइट। तो ये वाला आपका सेट कर गया। आगे चलते हैं। 29 है, 33 है, इसे हम कैसे सोचेंगे, मैं सोचना सिखा रहा हूँ, राइट। तो 29 एक थोड़ा छोटा नंबर है, 96 थोड़ा बड़ा नंबर है। तो क्या हो सकता है, इस पर कुछ कांस्टेंट ऐड हो सकता है या फिर कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, दो ही केस है। छोटे नंबर से बड़े नंबर जाने का क्या केस है, दो ही केस है। मल्टीप्लाई में क्या आता है, स्क्वायर आ जाता है, क्यूब आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब का सीन नहीं है, क्योंकि 29 का स्क्वायर एंड क्यूब बहुत बड़े होंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में आपको कुछ सोचना हो तो आप स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी सोचेंगे। तो 29 पे है मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, पीछे इसके 6 है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि 9 × 6 पीछे आएगा मेरे, मतलब 9 × 4 पीछे मेरे 6 आएगा, राइट। तो 29 × 4 करता हूँ मैं, तो 30 × 4 करने पे 120 होता है, यानी 116 आएगा, राइट। 116 माइनस 20 करने पे मेरा 96 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट मैं इस पर अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ ये सेट हो रहा है कि नहीं, फिर अगर नहीं होगा तो हम कुछ और सोचेंगे। माइनस करने पे 20, 112 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सेट कर गया, ये कॉन्सेप्ट हमारा सेट करके हमें अब खोजना पड़ेगा किस और क्वेश्चन में हो रहा है। हमें इंटू 4 करना है, तो 5 4 जो 20 होता है, 5 4 जो 20 होता है। तो यहाँ पे तो ये 4 आ रखा, तो ये तो नहीं हो सकता, राइट। यानी ये भी नहीं हो सकता। 5 4 जो 20 माइनस करना है हमें 20, तो मतलब ये 5 4 जो कर रहा हूँ, 0 4 जो 0 होता है, फिर 0 करा तो पीछे 0 आना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये सही है हमारा, इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। 52 × 4 तो 208 हो गया, -20 188 हो गया। सिंपल था। होपफुली आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है, आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ए एंड बी में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। इसमें ए बड़ा है बी से, इसमें ए छोटा है बी से, बट फिक्स्ड पैटर्न क्या है, जो सी है वो दोनों से बड़ा है, ए और बी से बड़ा है। यानी ए एंड बी की हेल्प से हम सी पे जा रहे हैं, ऐसा हम ट्राई करने वाले हैं। तो 8 × 12 करने पे 96 आता है, 7 ये करना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है ये। सिंपल था। तो 12 5 जो पता है आपको, 14 9 जो ये भी आपको पता होगा, 13 7 जो ये भी आपको पता, 15 ये आपका सही है, राइट। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आ जा रहा है, राइट। ये सिंपल था, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ भी। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेट रीजनिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 के लिए हुए हैं, पेपर है, पेपर के क्वेश्चन हैं, तो कुछ भी रैंडमली कुछ भी इजी नहीं लगाया गया है। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं इस चैप्टर के, राइट। अब ये है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम, जो हमने पहले लगा रखा, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, नहीं तो कुछ ऐड करके चेक करेंगे। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, किसके पास ये है, ये तो मुझे लग रहा है 4 के पास है, राइट। तो 25 26 इंटू अगर 4 करते हैं तो 184 आ रहा है, इसमें इंटू 4 करते हैं तो 8 कैरी 2, ये 188 आ रहा है, राइट। तो +10 हो रहा है, दोनों में +10 हो रहा है, दोनों में +10 हो रहा है। तो 25 × 4 होगा नहीं, 22 × 4 होगा नहीं, 50 ये 55 × 4 ये हो रहा। ऑप्शन 4 सेट हो रहा है हमारा, कैसे, तो ये इंटू 4 है, फिर +10 है। आपने इसको चेक कर लेते हैं, 25 × 4 करने पे 100 आता है, यानी 26 × 4 इज 104, +10 से 114 आ गया, राइट। 47 × 4 इज 188 वैसे तो, लेकिन आप इंटू 4 कर ले यहाँ पे। अब 7 4 जो 28 का 8 कैरी 2, 4 4 जो 16 एंड 2 इज 188 +10 198, सिंपल था। उसी तरह 15 × 4 इज 60 +10 इज 70। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन है, ये पहले मैं जो इजी लग रहे हैं उन्हें मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगेन, जो हमारा दो छोटे नंबर है ए और सी, उनकी हेल्प से हम बी पे जाएंगे। ए और सी की हेल्प से हम बी पे जा रहे हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जा रहा है।
राइट। इसमें कुछ भी हमें सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला आ रहा है राइट, 13 7 से 91 होता है। ये भी एक क्वेश्चन है हमारा, ये भी हम बाद में कर लगता है वो, ये एक इजी टाइप है राइट। 140 का ये दुगुना हो गया, डबल हो गया, इंटू 2 हो गया। 51 का दुगुना ये नहीं होता, 50 ये होता है 59 का दुगुना। 1 आपका आंसर हो गया राइट। ये क्वेश्चन है। 173 है, 3 का 6 हो रहा है यहाँ पे, 8 का यहाँ पे 6 हो रहा है इंटू। ओके, 148 में अगर आप 48 ऐड कर रहे हैं तो आ जा रहा है, ये इसमें 73 ऐड कर रहे हैं तो आ जा रहा है। यानी नंबर जो है हमारा ए है, ए में प्लस कर रहे हैं हम ए माइनस 100, तो ये आ जा रहा है हमारा जो भी नंबर है, बी आ जा रहा है। सिंपल था। 142 169 98 127 127 नहीं 150, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही। सही है? हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेरे पास किसी का भी वो नहीं है, मैंने आंसर वाला नहीं रखा है, तो आप चेक कर लेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। स्क्वायर्स क्या है ये? स्क्वायर्स हैं। 12 के स्क्वायर 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है राइट। तो 16 का तो ये हो गया, 14 का 196 प्लस 1। होपफुली क्लियर था। अब हम इन क्वेश्चन को करते हैं जो हमने छोड़ रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल तो सारे ही छोड़ रखे हैं अभी तो। अब ये क्वेश्चन ये काफ़ी बड़ा है राइट, हमें दिख रहा है कि काफ़ी बड़ा है। हो क्या रहा है, जो ए है हमारा और जो सी है हमारा वो छोटा है बी से। छोटा इन द सेंस ये बहुत छोटे हैं, नहीं ये बहुत बड़ा है। क्या ये बहुत बड़ा है? जब ये बहुत बड़ा होता है ना, तो ये आपस में या तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहेंगे, या फिर एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर सी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, और इनको आपस में ऐड करके हम बी बना रहे होंगे। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में हम उस रो को चूज करते हैं, हम उस रो को पिक करते हैं जो रो छोटा होता है, लाइक जिस पे हम कैलकुलेशन इजिली कर सकें। तो 14 और ये 5 मेरे लिए ज़्यादा इजी है कंपेयर टू 18 और 7, तो मैं इस रो को पिक कर रहा हूँ। मैं जब 14 इंटू 5 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 70 आ रहा है। जब मैं 70 इंटू 3 कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 210 आ रहा है। ऐसे हम पहुंच गए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 14 इंटू 3, 42 हो गया, प्लस 5 इंटू 3 15 हो गया। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा, बट ऑब्वियसली बात 210 तो कहाँ ही, 15 से कहाँ 210 आ जाएगा, कुछ और लग रहा होगा। ये नहीं हो रहा। तो सेम लॉजिक हम 18 इंटू 7 लगाते हैं, तो 18 इंटू आपको करना है 7, 18 इंटू 7 करते हैं हम, तो 56 कैरी 5, 7 7 और 5 इज 126। 126 में आप इंटू अगर 3 करते हैं तो 3 6 18 का 8 कैरी 1 7 3 1 3 378 राइट। होपफुली इतना क्लियर था आपको। इसका लॉजिक क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इंटू सी इंटू 3, ये लॉजिक है, इसलिए यहाँ पे प्लस वाला लॉजिक नहीं सेट कर रहा था। ठीक, 5 3 से 15, 14 3 से 42, लेकिन 15 टू 42 करने पे तो नहीं आएगा। सही बात, 15 इंटू 42 करना भी नहीं था ना, कुछ और करना था, इंटू 3 करना था सर, 42 इंटू 3 बेटा। तो होपफुली आपने यहाँ तक देख लिया। अब इसे आप सेट कर लेंगे किस पे सेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आप खुद ही सेट कर लेंगे। 15 इंटू 9 करने पे कितना आता है, 15 इंटू 9 करने में 135 आता है, 135 इंटू 3 तो 300 100 यही आएगा राइट। ये मैंने आपके सेट कर दिया। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अगेन सेम काम करना है, इन दोनों की हेल्प से हमें इस पे जाना है। तो पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 5 से 80 होता है, 80 इंटू 4 करने पे आ जा रहा है। 19 6 से 114 होता है, 114 इंटू 4 करते हैं तो 4 4 से 16 का 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 1 जा 4 आ जा रहा है राइट। तो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, ए इंटू सी और इनका आपने मल्टीप्लाई किया इंटू 4। सिंपल था, कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, इसका लॉजिक आ गया। ये कहाँ गया, ये जो सेट नहीं होता, ये लॉजिक ये नहीं है जो ये होगा 14 इंटू 5 कर दें आप, एंड फिर आप इंटू 5 कर दें। आप ऐसे कर सकते थे कि ए इंटू 5 इंटू, जो कि सेम ही थिंग है,
जो हमने ऊपर किया था a इंटू बी इंटू 5। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप a इंटू सी इंटू 5, ये सी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जैसे चाहें वैसे सोचें, अगर आपके माइंड में जो थॉट पहले आया था वही थॉट सही रहता। इसलिए आपको ये नहीं ट्राई करना है कि जो बाकी लोग सोच रहे हैं मैं भी वही सोचूं। हाँ, अब ये नंबर है हमारा। आप अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं तो 34 है, 47 है। ओके, दिस नंबर इज नथिंग टू ऑब्जर्व, बट दिस इज स्क्वायर्स, स्क्वायर्स के पास है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट आंसर, बट आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये 36 के पास है, ये 49 के पास है, ये 64 के पास है, ये 121 के पास है, ये 144 के पास है, एंड दिस इज क्लोज टू 169, राइट। तो ये 29 हो गया, ये 50 हो गया, 60, ये 81 के पास है, 51 के पास है, 100 के पास है, एंड 121 के पास है। 9 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, 9 10 11 6 7 8। ऐसे भी हिडन रहते हैं, आपको खोजना पड़ता है क्या। और कुछ और भी लॉजिक से साथ मैंने पहले करा रखा है इसमें, राइट, कि कुछ दो को ऐड करने पे आ जाता था तीसरा। यहाँ आते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे इनका। आप उसी रो को पहले पिक करते जाए, हमें कैलकुलेट करने में ईजी है। 25 इंटू 6 इज 150 इंटू 2 हो जा रहा है। 19 इंटू 9 इज नथिंग बट 161, राइट। 170, हाँ 161 हो गया। 161 होता है, 171, 171, 171, 171 इंटू 2 करने पे 342, राइट। सिंपल था। लॉजिक क्या है, ए इंटू सी इंटू 2। आप इसको चेक करें, 7 7 49, 9 इंटू 2 ये तो आएगा नहीं, राइट। 4 5 20, 8 8 60, ये आ सकता है। 7 4 28, ये नहीं आएगा। तो दो तो हमने एलिमिनेट कर दिया, ये और ये वो 120 आएगा, तो 120 का 240 आएगा, तो ये कट, ये भी खुद से एलिमिनेट हो गया। तो आपका आंसर यही है। इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। 88 से 64 का 4 कैरी 6, मतलब 144, तो 144 इंटू 2 इज 288। ये आपका ऑप्शन 3 सही है। होपफुली यहाँ तक आपको सोचने में ईजी हो रहा है। आपने इसको ऑब्जर्व किया, अब आपके ब्रेन में खुद चला गया होगा कि जो ए है और जो सी है वो बहुत छोटे हैं बी से, इनके हेल्प से हमको वहां जाना है। आपको जिसमें कैलकुलेट करने पेजी पड़े, आप उसको उठाइए एंड कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। तो 27 इंटू ये 3 करते हैं हम लोग, तो 81 आ जाएगा, राइट। 81, 81 इंटू 5 करते हैं तो 405 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक एकदम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इंटू सी इंटू 5 से मेरा बी आ जा रहा है। तो आप इसको सेट करेंगे 25, ये यहाँ पे सेट हो जा रहा है 120 इंटू 5, 12 5 से 60। जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन इतने इजीली दिख जाए, बट थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और क्या, बट सही तो सॉल्व होगा, गलत सॉल्व नहीं होगा। सेम लॉजिक है। 23 इंटू 5 किया आपने तो 115 आ गया, 150 इंटू 2 किया तो आपका 230 आ गया। 17 इंटू 8 किया तो आपने 136, 8 7 56 का 6 कैरी 5, 8 1 8 1, मतलब 5 136 इंटू 2 किया आपने तो 272। 14 5 से तो आएगा नहीं। 16 से इंटू 2 ही करना तो ये भी नहीं आएगा। 18 9 ये आएगा नहीं। 19 इंटू 8 आपने किया तो क्या बन रहा है, 8 9 से 72 टू कैरी 7, 8 1 से 152 बन रहा है, राइट। तो इंटू 2 किया आपने तो 204 बन गया, 304 बन गया। सही था ये आंसर आपका। यहाँ आते हैं, फिर से सोचते हैं तो 15 6 90 हो गया, 90 इंटू 3 270 हो गया। 21 इंटू 8 16, 21 इंटू 8 इज 168, राइट। 168 इंटू 3 इज 824 का 4 कैरी 2, अच्छा 0 कैरी 2, 504, राइट। लॉजिक क्या है, ए इंटू सी इंटू 3 से मेरा बी बन जाएगा। ठीक है, आंसर आप मार्क करेंगे खुद से। कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि आप पढ़ें भी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, दिस इज गुड क्वेश्चन आई गेस। आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई है, बट यहाँ पे 10 है, 1 है, तो आप सोचेंगे 11 माइनस 10 इज 1, आप फिर परेशान हो जाएंगे। बट लॉजिक ये है कि 11 इंटू 1 इज 11 माइनस 1 इज 10, ये लॉजिक है। 13 इंटू 7 इज 91 माइनस 1 इज 90। सिंपल था। 1 2 2 होता है, 3 6 18 होता है, 2 6 12 5 4 20 माइनस 1, ये जो है 4 इंटू 5 इज नथिंग बट 20 माइनस 1 इज नथिंग बट 19। सिंपल था। सोचा हमने
हमने सोचा एंड फिर किया। यहाँ आते हैं। अब इसे हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें जो कॉलम सी है वो सबसे छोटा है, फिर बी, फिर ए। हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ से यहाँ जाए। अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जो मैंने आपको पहले सिखा रखी है, यूनिट डिजिट। तो ये 4 से 6 हुआ एंड ये 6 से 8 हुआ। इनके केस में तो ये जो ये यूनिट डिजिट है वो सेम है, तो आपको अधिक सोचना नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखना है नंबर पास पास ना, अधिक डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि ये 8 है, ये 4 है, 8 4 को ऐड करने पर 2 आएगा, मतलब 12 आएगा। इनके केस में 12 आएगा। 12 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दे तो पीछे 6 आ सकता है, ऐसा आप सोचेंगे कि पीछे 6 आ सकता है, राइट? ऐसा कह नहीं रहे हो कि 6 ही आएगा, बट आ सकता है। इस केस में आ रहा है मेरे हिसाब से 98, मतलब 100 152 हो गया, डिवाइड बाई 2 करने पे 76 आ रहा है, राइट? इसको ऐड करके ये करने पे आ रहा है, बट इसे हम चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्ट ऐड करने पे भी कुछ आ रहा है क्या। 54 में आप 22 ऐड करते हैं तो आता है, 76 में आप 22 ऐड करते हैं तो ये आता है, 22 ऐड करते हैं तो ये आता है, 22 ऐड करते हैं तो ये आता है। डायरेक्ट प्लस 22 है, या फिर शायद ये भी लॉजिक होगा। लॉजिक क्या क्या है इसमें? ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 करने पे बी आ जाएगा, या फिर सी प्लस 22 करने पे बी आएगा एंड बी प्लस 22 करने पे ए आएगा। होपफुली आपके लिए यहाँ तक सिंपल है। आप चेक कर लेंगे आंसर अपना एंड मार्क करेंगे आंसर। आप कमेंट कर देंगे एक्शन अपने आंसर्स को। एंड बाय द वे, मैंने ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड की है, तो आप इसे सिर्फ एक लाइक दे देना ताकि यूट्यूब को ऐसा लगे कि ये वीडियो रेलिवेंट है। यहाँ आते हैं। 897 है, तो 8 प्लस 7, 8 प्लस 9 नहीं, 9 प्लस 7 16 होता है। 16 को आप डिवाइड करेंगे, 9 प्लस 7 इज 16। इसको आप 2 से डिवाइड करें तो 8 आएगा। इस केस में देखते हैं, ये भी आप 3 प्लस 5 8 आया, 8 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 4 आएगा। इससे आप सोच सकते हैं 35 प्लस 13 इज नथिंग बट 48। इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 24 आएगा। सिंपल, इसका भी आंसर आप मार्क कर देंगे कमेंट सेक्शन में। अब ये क्वेश्चन अच्छा, इसे आप सोचेंगे ताकि आप कर पाएं। ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, ऐसे जब दो नंबर दे रखे हो छोटे एंड फिर एक थोड़ा सा बड़ा नंबर दे रखा हो, यहाँ पे स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का भी लॉजिक होता है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का भी। बट ये लॉजिक हम सोच लेते हैं क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है। बट ये यहाँ पे जो लॉजिक है वो थोड़ा सोचना टफ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूँ, 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 17 इज 26, 3 इंटू 5 इज 15 प्लस 17 इज 32। ये 17 का क्या खेल है, बच्चा कहाँ से सोचेगा वो भगवान जाने। 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 17 इज 23, राइट? ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है एंड ठीक अच्छा ही क्वेश्चन है, तो आप इसे करेंगे। 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 11 इज 21, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 11 इज 17। बाय द वे, एक ही क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल लॉजिक्स लग जाते हैं एंड डिफरेंट आंसर्स आ जाते हैं, तो वो सारे आंसर वैलिड होते हैं, आपको सिर्फ क्लेम ठोकना होता है। 1 इंटू 4 इज 4 प्लस 11 नहीं आएगा। 5 इंटू 6 30, 3 4 जो 12 ये आएगा। 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 11 इज 23। होपफुली ये सेशन आपके काम का था। कंक्लूड हुआ है सेशन हमारा यहाँ पे। अब आपका काम है कि जिन जिन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स मार्क नहीं किए हैं उनके आंसर्स को आप कमेंट कर देना। एंड अगर आपको लगता है कि अभी आपको इस टॉपिक पे और प्रैक्टिस करना है तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि और वीडियोस बनाओ। कमेंट कर देना, मैं और वीडियोस इस टॉपिक पे बना दूंगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।